एक बार मैक्स नाम का एक छोटा लड़का था जो देहात के एक छोटे गांव में रहता था। मैक्स का अपनी दादी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। मैक्स की दादी उसे अपने युवा अवस्था के किस्से सुनाती थी और वह विस्मय भरी आंखों से सुनता था। एक दिन मैक्स की दादी बीमार पड़ गई। मैक्स उसे पीड़ित देखकर दुखी हो गया था और वह किसी भी तरह से उनकी मदद करने के लिए बेताब था। वह दिन भर दादी के बिस्तर के किनारे बैठता था, उनका हाथ पकड़ता था और दादी को आराम करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी दादी की हालत बिगड़ती गई और परिवार को पता था कि अंत समय आ गया है। अपनी दादी की मृत्यु के दिन मैक्स असंगत था। उसे लगा जैसे उसने खुद का एक टुकड़ा खो दिया है और कुछ भी नहीं कर सकता। वह अपनी कहानियाँ गर्म गले और अपनी हंसी की आवाज़ से चूक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों जाना पड़ा और जीवन इतना क्रूर था। दिन हफ्तों में बदल गए और मैक्स ने अपनी दादी की मृत्यु के साथ आने के लिए संघर्ष किया। उसने खुद को परिवार और दोस्तों से पीछे हटते हुए पाया, दुख के समुद्र में खो गया। उसके माता पिता ने उसे आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई भी उसके दर्द की गहराई को समझ नहीं सकता है। एक शाम, जैसा कि मैक्स अपने बेडरूम की खिड़की से बैठा था, उसने आकाश में एक शूटिंग स्टार लकीर देखी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक इच्छा बनाई कि वह अपनी दादी के साथ फिर से हो सके। अपने आश्चर्य के लिए उसने अपने चेहरे पर एक कोमल हवा महसूस की और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपनी दादी को मुस्कुराते हुए देखा। मैक्स को फिर से अपनी दादी को देखने के लिए बहुत खुश था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और मैक्स ने उसे गर्मजोशी से महसूस किया और दादी के प्यार ने उसे घेर लिया। उन्होंने पूरी रात बातें की और हंसते हुए बिताई, जैसे वे करते थे। मैक्स को लगा जैसे उन्होंने अलविदा कहने और अपने नुकसान के साथ शांति बनाने का दूसरा मौका दिया था। अगली सुबह जब मैक्स जागा तो उसने महसूस हुआ कि उसकी दादी वास्तव में वापस नहीं आई, लेकिन मैक्स के लिए यह एक सपना था जिसने उसके टूटे हुए दिल को ठीक कर दिया था और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। वह जानता था कि दादी हमेशा आत्मा के रूप में उसके साथ रहेगी और यह कि उसका प्यार जीवन की चुनौतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने बुजुर्गों को भूलना नहीं चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।